हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। फर्स्ट पार्ट है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15। तो ₹15 तो है फर्स्ट किलोमीटर के लिए। फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या है, ₹15 है। एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल। ठीक है, एडिशनल किलोमीटर के लिए ₹8 है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी भाई, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15, फिर अब सेकंड किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 23। अब इसमें 8 थर्ड किलोमीटर के लिए फिर 8 ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 31, और फिर 8 ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 39 एंड सो ऑन। तो अब हमें देखना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखने के लिए सबसे पहले हमें इसकी फर्स्ट टर्म लिखनी है। फर्स्ट टर्म है 15, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया किन्हीं भी तीन, जैसे कि डी का फॉर्मूला क्या था, ए टू माइनस ए वन, तो ए टू क्या है 23 माइनस 15 क्या आ गया 8। एक डी ए आ गया, एक डी आएगा ए3 माइनस ए टू करके, ए3 माइनस ए टू, ए3 क्या है 31 माइनस 23, इससे भी क्या आ गया 8। अब एक और निकाल लेंगे ए4 माइनस ए3 करके, ए4 क्या है 39 माइनस 31, इससे भी क्या आ रहा है 8। तो तीनों कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं। तो जब भी कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए, as common difference is same, so it is an AB। तो फर्स्ट पार्ट तो ऐसे करना था। अब करेंगे सेकंड पार्ट। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at the time। तो सेकंड पार्ट है, तो पहले लेट कर लेंगे कि लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। तो क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। अब हमें निकालनी है सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4। तो रिमूव कर दिया, तो एक्स में से 1/4 ऑफ एक्स रिमूव कर दिया, तो इसे एलसीएम लेंगे 4x माइनस एक्स, तो क्या आ गया 3x/4। तो ये आ जाएगी सेकंड टर्म 3x/4। अब निकाल लेंगे थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में क्या है, फिर से व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव, तो जितनी भी बची थी 3x/4 में से 1/4 ऑफ यही 3x/4, तो एल्शियम लेंगे 3x/4 माइनस 3x/16, और इसका एल्शियम लिया 16, 4 4 से 16, 12x माइनस 3x, तो ये आ गया 9x/16। ठीक है, अब थर्ड टर्म आ गई 9x/16। अब निकाल लेंगे फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म में क्या करना है, जो आया है 9x/16 में से 1/4 ऑफ यही 9x/16, तो अब एलसीएम लेंगे 9x/16 माइनस 9x/64। 16 और 64 का एलसीएम 64, 16 4 से 64, 4 9 से 36 माइनस 9x 27x/64, तो ये क्या आ गई फोर्थ टर्म आ गई 27x/24। तो अब ये टर्म आ गई। अब हमें इसमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो डी पहले निकालना है a2 माइनस a1, तो a2 क्या था 3x माइनस 4 माइनस एक्स, एल्शियम लेंगे 4, 3x माइनस 4x, तो ये आ गया माइनस x/4। पहला कॉमन डिफरेंस आ गया। अब निकाल लेंगे दूसरा कॉमन डिफरेंस, a3 माइनस a2 करके। a3 है 9x/16 माइनस 3x/4, इसमें से 16 एल्शियम लिया, तो 16 1 जा 16, 9x माइनस 4 4 जा 16, 4 3 जा 12x, तो ये आ गया माइनस 3x/16। अब ये और ये इक्वल नहीं है आपस में, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, सो ये एपी नहीं फॉर्म करेगा। एज कॉमन डिफरेंस is not same, so it is not an AP। तो ऐसे करना था सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है,
थर्ड पार्ट में है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। तो कॉस्ट फॉर फर्स्ट मीटर क्या आ गई ₹150, ठीक है। एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो ये तो आ गई फर्स्ट मीटर के लिए। अब आएगी कॉस्ट फॉर सेकंड मीटर, तो इसमें 50 ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ₹200। अब कॉस्ट फॉर थर्ड मीटर, तो इसमें 50 ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 250। अब कॉस्ट फॉर फोर्थ मीटर, तो ये इसमें 50 ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 300। अब ये टर्म सारी लिख ली, 150, 200, 250, 300। अब हमें बताना है कि ये AP फॉर्म करेगा नहीं करेगा, तो D निकाल लेंगे, क्या है A2 माइनस A1, तो 200 माइनस 150 क्या आ गया 50। अब एक और D निकलेगा A3 माइनस A2, इसमें से इससे माइनस 250 माइनस 200, तो इसमें भी क्या आ गया 50। फिर D निकाला A4 माइनस A3, A4 क्या है 300 माइनस 250, इससे भी क्या आ गया 50। तो कॉमन डिफरेंस सब में सेम आ गए, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट इज एन AP। तो ऐसे करना था थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है 10,000, तो ये तो हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 8%, और इसमें लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P1 प्लस R बाई 100 की पावर N। N होती है नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, तो वैल्यू रखेंगे, P है 10,000, 1 प्लस R है 8% अपॉन 100, और ये हो जाएगा N की वैल्यू है 1। इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 10,000, और एलसीएम लेंगे तो सोल्व करेंगे तो आएगा 108 बाई 100। अब कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो वैल्यू पुट करेंगे 10,000, 1 प्लस 8 बाई 100 की पावर 2, तो ये हो गया 10,000 108 की पावर 100 की स्क्वायर। अब CI ऑफ थर्ड ईयर, N की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, 10,000 1 प्लस 8 बाई 100 की पावर 3, तो ये आ गया 10,000, एलसीएम लिया 108 अपॉन 100 की पावर क्यूब। अब हम निकाल लेंगे कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हमें बताना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो ये तो होगी फर्स्ट टर्म, ये होगी सेकंड टर्म, और ये होगी थर्ड टर्म। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है A2 माइनस A1। A2 क्या है 10,000 108 अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस 10,000 108 बाई 100। अब इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है 10,000 और 108 बाई 100, तो 10,000 कॉमन लिया, 108 बाई 100 भी कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया सिर्फ 108 बाई 100 बच गया, और इधर बच गया 1। इसे सोल्व करेंगे तो आ गया 10,000 108 बाई 100 और 8 बाई 100, ये आ गया कॉमन डिफरेंस। अब एक और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे A3 माइनस A2 करके। A3 है ये 10,000 108 बाई 100 का क्यूब माइनस 10,000, और A2 है 108 बाई 100 का स्क्वायर। इसमें से पावर एक तो 10,000 कॉमन आ जाएगा, और 108 बाई 100 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन लेंगे 108 बाई 100 का स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पे ये भी बाहर आ गया, और इसमें से एक पावर दो पावर बाहर आ गई, तो 108 बाई 100, और यहाँ पे बच गया 1। इसका एलसीएम लेंगे तो 10,000 108 बाई 100 का स्क्वायर, और इसके एलसीएम लेंगे तो ये आ गए, दो कॉमन डिफरेंस आ गए, दोनों अलग अलग हैं, इसमें स्क्वायर है
सो इट इज नॉट एन एपी। तो कहाँ पे लिखते हैं, एज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम सो इट इज नॉट ए एपी। ठीक है, तो अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोज। तो फर्स्ट पार्ट है, ए की वैल्यू 10 है और डी की वैल्यू 10 है। तो नंबर ऑफ टर्म, वेरियस टर्म बतानी है, फोर्थ टर्म बतानी है पहली। तो फोर्थ टर्म बतानी है, तो पहली टर्म तो ए होगी, दूसरी टर्म ए प्लस डी होगी, तीसरी टर्म ए प्लस 2d होगी, चौथी टर्म ए प्लस 3d होगी। 1 2 3 4 फोर टर्म होगी। अब वैल्यू रखनी है, ए की वैल्यू क्या है, 10 है, ए प्लस डी 10 प्लस 10, यहाँ पे ए प्लस 2 इंटू डी, 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 प्लस ए क्या है 10 प्लस 3 इंटू 10, तो ये हो गया 10, 10 और 10 20, 10 और 20 30, 10 और 30 40। तो ऐसे करना था फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। ए की वैल्यू है -2 और डी की वैल्यू है 0। तो पहली फोर टर्म बतानी है, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d। वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू -2 प्लस 0, -2 प्लस 2 इंटू 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा, और -2 3 इंटू 0 भी क्या आ जाएगा, 0। तो -2 -2 -2 एंड -2। तो ये आ गई फोर्थ टर्म। सेकेंड पार्ट हो गया। अब करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ए की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू -3 है। तो पहली टर्म ए, दूसरी टर्म ए प्लस डी, तीसरी टर्म ए प्लस 2d, तीसरी टर्म ए प्लस 3d। ए की वैल्यू पुट करी 4, डी की वैल्यू और ए की वैल्यू पुट करेंगे 4 -3, 4 प्लस 2 इंटू -3, 4 प्लस 3 इंटू -3। सोल्व करेंगे 4 में से 3 गया 1, 4 3 2 जा 6, 4 -9, तो 4 1 -2 -5। तो थर्ड पार्ट भी हो गया। अब करेंगे फोर्थ पार्ट। ए की वैल्यू -1 और डी की वैल्यू हाफ। फोर्थ टर्म लिखेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d। ए की वैल्यू पुट करी -1, डी की वैल्यू पुट करी -1 प्लस हाफ, -1 प्लस 2 इंटू हाफ, -1 प्लस 3 इंटू हाफ, -1। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2, -2 प्लस 1, -1, ये 2 से 2 कट गया +1, -3 प्लस 3/2। एलसीएम लिया तो ये आ गया -1/2, ये आ गया 0, -1 प्लस 0, इसमें एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 1/2। तो ये हो गया फोर्थ पार्ट। अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट। सेकंड का फिफ्थ पार्ट है, ए की वैल्यू दे रखी है -1.25 और डी की वैल्यू दे रखी है -0.25। तो फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d एंड फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। वैल्यू पुट करेंगे -1.25, -1.25 और -0.25, -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, कोमा -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। सोल्व करेंगे -1.25 -1.25 और -0.5, ये हो जाएगा -0.50। इसको सोल्व करेंगे -1.25 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.50, -1.25 3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.75। अब -1.25 -1.50, इसको करेंगे तो -1.75 और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा -2। तो ऐसे करना था सेकंड क्वेश्चन। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग ए बी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस।
तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 3 1 -1 -3। तो अब कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म बतानी है, तो फर्स्ट टर्म तो हो जाएगी ये वाली, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 3। डी निकालने का फॉर्मूला होता है a2 -a1, तो a2 क्या है 1 -a1 3, तो यह क्या आ गया -2। तो डी आ गया -2 और ए आ गया 3। अब करेंगे सेकंड पार्ट, -5 -1 3 और 7। तो फर्स्ट टर्म तो होगी -5 ये वाली। डी निकालने का तरीका है a2 -a1, तो a2 है -1 -5, ये माइनस माइनस +5 हो गया और -1 +4 +5 4 हो गया, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड पार्ट, 1/3 5/3 9/3 13/3। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई 1/3। अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो डी हो जाएगा a2 -a1। a2 क्या है 5/3, a1 क्या है 1/3। एलसीएम लेंगे 3, 5 -1 = 4/3। तो ये क्या आ गया कॉमन डिफरेंस आ गया 4/3। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 0.6 1.7 2.8 3.9। तो फर्स्ट टर्म तो ये होगी, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 0.6। डी निकालने का तरीका है a2 -a1, तो a2 क्या है 1.7 माइनस a1 क्या है 0.6, तो ये क्या आ गया 1.1। तो डी की वैल्यू क्या आ गई 1.1। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। Fourth question, which of the following are AP? If they form an AP, find the common difference and write 3 more term। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है 2 4 8 16। तो अब हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन AP है। अगर AP है तो उसका कॉमन डिफरेंस और उसकी 3 और टर्म लिखनी है। तो पहले तो AP बताना है, तो AP के लिए a2 -a1 D सेम आना चाहिए, तो a3 -a2। तो a2 -a1 में 4 -2 क्या आ गया 2 आ गया, और इसमें क्या आएगा a3 क्या है 8 -4, तो ये क्या आ गया 4। तो ये तो AP नहीं है, तो जब AP नहीं है तो इसका टर्म और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, सो इट इज नॉट एन AP। ठीक है, सेकंड पार्ट 2 5/2 3 7/2 एंड सो ऑन। तो ए तो हो गया 2, तो डी निकालना है 5/2। डी का फॉर्मूला क्या होता है a2 -a1। a2 क्या है 5/2 -2, एलसीएम लेंगे 5 -4/2, ये आ गया 1/2, तो ये आ गया डी। फिर डी एक हो रहेगा a3 -a2। a3 क्या है 3 माइनस a2 क्या है 5/2, एलसीएम लेंगे तो 6 -5/2, ये क्या आ गया 1/2। कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, सो इट इज एन AP। सो इट इज एन AP। अब इसकी हमें कॉमन डिफरेंस बता दिया, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 1/2 एंड राइट 3 मोर टर्म। तो अब 3 और टर्म बतानी है इसकी 1 2 एंड 3। तो 7/2 कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2, तो 7/2 में 1/2 ऐड कर दो तो क्या आ गया 8/2, तो क्या आ गया 4, तो ये होगी 4। अब 4 में एक और टर्म बतानी है, तो 4 + 1/2, तो ये आ जाएगा 4 2 8 9/2, तो ये आ गया 9/2। अब एक और टर्म बतानी है, तो 9/2 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या था 1/2, तो ये आ जाएगा 10/2, ये आ जाएगा 5, तो ये आ गया 5। तो ये होगी 3 टर्म बता दी 4। अब करेंगे थर्ड पार्ट। तो इसमें पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, तो a2 -a1। a2 क्या है -3.2 माइनस a1 क्या है -1.2, तो -3.2 माइनस माइनस प्लस हो गया 1.2। इसको सोल्व करेंगे तो नेगेटिव साइन पे ज्यादा नंबर है तो साइन नेगेटिव का आएगा, और इसमें से माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे a3 -a2। a3 क्या है -5.2 माइनस -3.2, तो -5.2 + 3.2
साइन नेगेटिव का आएगा क्योंकि ज़्यादा है, 5.2 ज़्यादा है, -5.2 आ जाएगा, और इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये एपी हो गया। एपी हो गया तो अब इसकी हमें 3 और टर्म बतानी है। तो 3 और टर्म बतानी है, तो 1, 2 एंड 3। अब -7.2, तो इसमें प्लस कर देंगे -2 को। कॉमन डिफरेंस -2 है ना, तो इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ गया -9.2, तो हो गया 9.2। अब एक और टर्म बतानी है, तो -9.2 में प्लस कर देंगे -2, तो हो जाएगा -9.2 -2 -11.2, तो हो गया -11.2। एक और टर्म बतानी है, तो -11.2 में प्लस कर देंगे -2, तो ये आ जाएगा -13.2, -13.2 आ गया। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है -10, -6, -2 और 2। तो पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, a2 -a1। a2 क्या है -6, माइनस a1 क्या है -10, तो -6 + 10, तो ये क्या आ गया 4। अब d निकाल लेंगे, a3 -a2। a3 क्या है -2, माइनस a2 क्या है -6, -2 + 6, तो ये क्या आ गया 4। कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, तो ये एपी है। अब हमें इनकी निकालनी है 3 टर्म, 1, 2 एंड 3। ये वाली टर्म, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, 2 + 4 क्या आ गया 6, 6 में 2 4 ऐड कर दो, तो क्या आ गया 10, तो ये आ गया 10। 10 में फिर 4 ऐड कर दो तो 14, तो ये आ गया 14। तो ऐसा करना था फोर्थ पार्ट। अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। तो अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, a2 -a1 करेंगे, तो a2 है 3 + √2 - 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2। अब हम निकाल लेंगे a3 - a2, 3 + 2√2 - 3 + √2, साइन अंदर जाएगा, 3 + 2√2 -3 -√2, इससे कैंसिल हो गया। 2√2 में से √2 कॉमन ले लो, 2 - 1, तो क्या आ गया √2। कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, तो ये एपी है। अब हमें इसकी 3 टर्म निकालनी है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, तो 3 + 3√2 + √2, तो ये क्या आ गया 3 + 4√2। एक और टर्म में क्या आ जाएगा 5√2, और एक और टर्म में क्या आ जाएगा 6√2। तो ऐसे करना था फिफ्थ पार्ट। अब हम करेंगे सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, तो 0.22 - 0.2, तो क्या आएगा 0.02। तो ये आ गया कॉमन डिफरेंस। कैसे करा, 0.22 में से 0.2 घटा दिया, तो 2 में से 0 गया 2, 0 में से 2 में से 2 गया 0, तो ये आ गया कॉमन डिफरेंस। अब एक और निकाल लेंगे, a3 - a2 करके, तो a3 क्या है 0.222 माइनस a2 क्या है 0.22, तो इसमें से माइनस करेंगे जब, तो 0.222 0.220, तो ये आ गया 200, तो इससे क्या आ गया 0.002। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एपी नहीं है। अब हम करेंगे सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट है 0 -4 -8 -12। कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, a2 -a1 करके, a2 है -4 -0, तो क्या आ गया -4 d। a3 -a2 करेंगे, a3 क्या है -8 -4, तो -8 + 4, साइन ज्यादा डिजिट वाले का आएगा, तो -4, तो d की वैल्यू क्या आ गई -4, तो d दोनों में सेम है, तो ये एपी है। अब हमें निकालनी है इसकी 3 टर्म, 1, 2 एंड 3।
तो -12 के बाद क्या आएगा, -12 प्लस -4, -12 -4 क्या आ गया, -16, तो ये आ गया -16। अब -16 प्लस -4, -16 -4 -20, तो ये आ गया -20, -20 प्लस -4, -20 -4 क्या आ गया, -24। तो ये हो गया 7th पार्ट। अब हम करेंगे 8th पार्ट। 8th पार्ट माइनस हाफ, माइनस हाफ, माइनस हाफ, माइनस हाफ। अब कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, तो माइनस हाफ माइनस माइनस हाफ, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस हाफ प्लस हाफ, तो क्या आ गया, 0। डी, फिर A3 माइनस A2 करेंगे, तो माइनस हाफ माइनस माइनस हाफ, तो माइनस हाफ प्लस हाफ, तो ये भी क्या आ गया, 0। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये AP है। अब हमें इसके निकाल लिया 3 मोर टर्म, तो 0 ऐड हो रहा है, तो माइनस हाफ एज इट इज, माइनस हाफ एज इट इज, माइनस हाफ एज इट इज। अब हम करेंगे इसका 9th पार्ट। नाइन्थ पार्ट है 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन। ठीक है, तो डी निकालना है तो A2 माइनस A1 करना है। A2 क्या है, 3 माइनस 1, तो क्या आ गया, 2। फिर डी और निकालेंगे, A3 माइनस A2 करके, A3 है 9 माइनस 3, तो क्या आ गया, 6। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये AP नहीं है, सो इट इज नॉट AP एज D इज नॉट सेम। अब करेंगे 10th पार्ट। 10th पार्ट है A, 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, A2 माइनस A1 करके, 2A माइनस A, तो क्या आ गया, A। फिर D निकालेंगे, A3 माइनस A2 करके, A3 क्या है, 3A माइनस 2A, तो ये भी क्या आ गया है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये AP है। अब हम इसे निकाल लेंगे, अब हम इसके निकाल लेंगे 3 मोर टर्म निकालेंगे, तो 4A में A ऐड करेंगे 5A, 5A में A ऐड करेंगे 6A, 6A में A ऐड करेंगे 7A। ठीक है, अब हम करेंगे 11th पार्ट। A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 4। अब D क्या होगा, A स्क्वायर माइनस A, तो ये आ गया A माइनस 1। फिर A3 माइनस A2 A क्यूब माइनस A2, A स्क्वायर कॉमन लिया A माइनस 1, ये सेम नहीं है, तो ये AP नहीं है, AP नॉट एन AP। ठीक है, अब हम करेंगे 12th पार्ट। 12th पार्ट, 12th पार्ट में है √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। तो पहले इसमें कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, √8 माइनस √2। अब 8 को कैसे लिख, 8 का फैक्टर करेंगे जब 2 2 2, तो क्या आ रहा है, 2 की पावर क्यूब। अब इस पे रूट लगेगा तो 2 से तो एक बाहर आ जाएगा और एक 2 अंदर बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2 माइनस √2। इसमें से √2 कॉमन लिया, 2 माइनस 1, तो क्या आ गया, √2 आ गया। अब एक डी निकालेंगे, A3 माइनस A2 करके, A3 क्या है, √18 माइनस √8। √18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2 माइनस 2√2। √2 इसमें से कॉमन लिया, 3 माइनस 2 क्या आ गया, √2। कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये AP है। अब हमें निकालनी है इसकी 3 टर्म्स, 1 2 3। अब ये वाली टर्म निकालिए, तो इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, √32 प्लस √2। √32 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 या 4 √2 प्लस √2, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। अब इसमें से √2 कॉमन लिया, 4 प्लस 1, ये क्या आ गया, 5 √2। अब 5 5 जा 25 इंटू 2, ये क्या आ गया, √50। ठीक है, तो इससे एक टर्म आ गई √50। अब इससे अगली, तो √50 में क्या ऐड कर देंगे, √2। √50 को क्या लिख सकते हैं, 5 √2 प्लस √2, ये हो जाएगा 6 √2। अब ये 6 6 जा 32, 32 इंटू 2, तो ये क्या आ गया, √72।
तो ये आ गया √72। अब इससे अगली टर्म तो √72 प्लस √2, 72 को लिख सकते हैं 6√2 प्लस √2, तो ये हो गया 7√2। अब इसको लिखते हैं 7 7 जा 49, 49 2 जा 98, तो ये लिख सकते हैं √98। तो ऐसे 3 टर्म्स और आगे। अब हम करेंगे 13 पार्ट। थर्टीन पार्ट है √3, √6, √9, √12 एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे √6 माइनस √3, और इसमें से निकालेंगे √9 माइनस √6। तो √9 क्या होता है? 3 होता है, 3 माइनस √6। अब √6 को फैक्टर कर सकते हैं 2 इंटू 3 माइनस √3, तो इसे लिख सकते हैं √2 इंटू √3 माइनस √3। इसमें से √3 कॉमन लिया तो √2 माइनस 1। अब इसे कैसे करेंगे? 3 माइनस इसको 6 को लिख देंगे 2 इंटू 3, तो ये होगा 6 माइनस √2 इंटू √3। इसमें से √3 कॉमन लिया तो √3 माइनस √2। कॉमन डिफरेंस दोनों के अलग अलग हैं, तो ये AP नहीं है। तो अब हम करेंगे 14th पार्ट। फोर्टीन्थ पार्ट है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, तो ये हो गया 1 9 5 5 जो 25, 7 7 जो 49। अब कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे A2 माइनस A1 करके, तो 9 माइनस 1 क्या आ गया? 8। अब इसमें से निकाल लेंगे A3 माइनस A2 करके, तो A3 क्या है? 25 माइनस 9, तो इससे करा तो क्या आएगा? 16। कॉमन डिफरेंस अगर करेंगे 49 माइनस 25 तो क्या आ गया? 24। कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, तो ये AP नहीं है। अब हम करेंगे 5th पार्ट। 5th पार्ट है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73। D A2 माइनस A1। A2 क्या है? 25 माइनस 1 क्या आ गया? 24। अब D निकालेंगे A3 माइनस A2 करके, A3 क्या है? 7 7 जा 49 माइनस 5 5 जा 25, तो क्या आ गया? 24। कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये AP है, सो इट इज AP। अब इसकी 3 टर्म निकालनी है, तो 1 2 एंड 3। अब 73 में 24 ऐड कर दो, 7 97, तो ये वाली टर्म आ गई। अब इसमें 24 और ऐड कर दो, तो 11 1 1 1 1 2 1, तो 1 2 1। अब इसमें 1 2 1 में 24 और ऐड कर दो, तो 145, तो 145। तो ऐसे हमें करनी थी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब हम करेंगे सेकंड एक्सरसाइज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।